वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर एक स्टूडेंट के मन में यह होता है कि आखिरकार क्या जितनी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका जो सिलेबस होता है वह क्या सेम होता है या फिर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ, इस पर वीडियो अवश्य बनानी चाहिए ताकि आप लोगों को यह डाउट्स क्लियर हो सके कि जो है क्या यूनिवर्सिटियों में सिलेबस सेम होता है अथवा भिन्न होता है। तो इस मुद्दे को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट देखेंगे। वीडियो में मजा आ रहा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं लाइव वगैरह क्लास लेता रहता हूँ यूट्यूब पर। आपको पता होगा इस समय सोशियोलॉजी का जो है पूरा का पूरा कोर्स जो है एकदम फ्री में अवेलेबल यूट्यूब पर ही करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से हमने जो है महासंग्राम सीरीज चालू करी है, वह लगातार जो है अब हमने उसकी जो है टाइमिंग फिक्स कर दी है और आज जो है अभी हमने जो है कम्युनिटी में उसको जो है पोस्ट कर दिया है पूरी की पूरी पिक्स को, और उसमें टाइम टेबल लिखा हुआ है कब किसकी लाइव क्लास होगी वो हमने उसमें बता दिया है। आज रात 8 बजे मैं लाइव आऊंगा और लाइव आने के बाद में मैं इसकी घोषणा करूंगा कि कब कब कौन कौन सी क्लास लाइव होंगी। ओके, यानी कि उनमें सारे सब्जेक्ट का हमने सिनेरियो तैयार कर लिया, मतलब टाइम टेबल बना लिया है। ठीक। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जो आपके सवाल है आपके मन में, वो कमेंट बॉक्स में आप फटाफट से लिखेंगे कि हमारे मन में ये सवाल है। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और जो कुछ भी हो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उससे मुझे पता लगेगा। और अपनी यूनिवर्सिटी का पैटर्न, जिसके भी यूनिवर्सिटी में जो पैटर्न चल रहा हो, आप नहीं जानते तो लिखिए, मतलब नहीं जानते तो भी आप उसमें जो है कमेंट करेंगे। अगर जानते तो अपना पैटर्न नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं आज के मुद्दे की। सबसे जो है बड़ा मुद्दा और सबसे एक परसेंट ज्वलंत मुद्दा इस समय यह है कि क्या सभी यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस होता है वह सेम होता है अन्यथा भिन्न होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि सभी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है, कुछ ना कुछ अलग। जैसे कि मान लेते हैं सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, उसके बाद में आपका जो है शिक्षा शास्त्र, इसके बाद में और भी एक आध दो सब्जेक्ट उठा ले आप। तो इन सभी के जो सिलेबस होते हैं, इन सभी के सिलेबस लगभग क्या होते हैं, एकदम से सेम होते हैं, मतलब उसी की तरह होते हैं। जैसे हो सकता है उसमें जो चैप्टर 3 में दिया हो सकता है इसमें 2 में दिया हो। इस प्रकार से थोड़े बहुत चेंजेस मिल जाएंगे आपको अधिकतर यूनिवर्सिटीज में। बाकी जो होता है इसमें शिक्षा शास्त्र और इसमें समाज शास्त्र और भूगोल, इन सभी का जो सिलेबस होता है लगभग एकदम सेम होता है। एक्चुअली कंफ्यूजन वहां पर बच्चे को क्रिएट होती है जब आप हिंदी पढ़ रहे होते हैं, जब आप किसी चीज की साहित्य पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि साहित्य पढ़ने में जब आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, हिंदी साहित्य पढ़ रहे होते हैं, तो हिंदी साहित्य में कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग कवियों के अलग अलग रचनाओं को सम्मिलित करती हैं। जैसे मान लेते हैं किसी यूनिवर्सिटीज में बीए फर्स्ट ईयर में मध्यकालीन हिंदी काव्य है, तो किसी में आदिकालीन तथा मध्यकालीन हिंदी काव्य है, किसी में बीए सेकेंड ईयर में आधुनिक जो है हिंदी काव्य है, किसी में आप देखेंगे तो मतलब आधुनिक हिंदी काव्य ही है। लेकिन अब उसके अंतर्गत क्या चीजें होती है, फर्स्ट ईयर मान लेते हैं मध्यकालीन हिंदी के अंतर्गत मान लेते कबीर में हमारे जो दोहे सम्मिलित हैं, वह हो सकता है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में वो दोहे ना सम्मिलित हो, उसमें कुछ दूसरे दोहे सम्मिलित हो सकते हैं। तो ऐसा कंफ्यूजन होता है। तो हिंदी के सिलेबस में आपको क्या मिलेगा, हिंदी के सिलेबस में आपको यूनिवर्सिटीज में चेंजमेंट मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट में बहुत कम मिलता है। मतलब क्या होता है कि आपका हो सकता है जो पहला पेपर है वो उसमें दूसरा पेपर दे दे, और जो दूसरा पेपर है वो पहला दे दे। हो सकता है जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा हो इसमें किसी यूनिवर्सिटीज में, वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज में सेकंड ईयर में कर दे। ऐसा कर सकता है अन्य सब्जेक्ट में। बाकी जो होता है मान लेते सोशियोलॉजी पढ़ रहा है भैया, तो उसमें समिति, संस्था और उसके बाद में समूह, इन सबकी अवधारणा को अगर नहीं पढ़ाया जाएगा समाज में, तो एक प्रकार से समाज शास्त्र जो है फिर बचेगा ही नहीं। क्योंकि समाज शास्त्र जो होता है सामाजिक संबंधों की एक प्रकार से व्यवस्था होती है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। मैकाइवर पेज ने यह बात भी कही थी। तो एक प्रकार से क्या होता है, ये एक प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको सभी जो यूनिवर्सिटीज होती है सभी ये पढ़वाती हैं। तो जो मूलभूत अवधारणाएं होती है अधिकतर आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में ही होती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो सिलेबस जो होता है वो चेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। अधिकतर यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस होता है वह सेम ही होता है। उसमें चैप्टर्स जो होते हैं आगे पीछे क्रम में दे देते हैं। एक आध चैप्टर हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में बढ़ा देता है, और एक आध तो हो सकता है किसी दूसरे में दूसरा चैप्टर उसके स्थान पर दे देता है। जैसे किसी किसी यूनिवर्सिटी में जब बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसमें अनुकरण शामिल है चैप्टर, लेकिन किसी किसी में आपका अनुकरण नहीं शामिल है, उसके स्थान पर कोई दूसरा जो है चैप्टर शामिल है। तो इस प्रकार से थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डोंट मैटर, उससे कोई भी प्रभाव आपके
जो है उस पर नहीं पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, एक बार आपको अपने सिलेबस की ओर जो है देख करके ही सारी चीजों को करना है। आप अपने सिलेबस को कैसे पता कर सकते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी के जो सीरीज होती है उस सीरीज में जो है आगे शुरुआत में लिखा होता है, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी में, तो वहां से आप उसको देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका सिलेबस आखिरकार क्या है। आपका सिलेबस जो होगा वह लिखा होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। जो इंग्लिश की मीनिंग ना समझ में आए उसको गूगल कर लीजिएगा, गूगल करने के बाद में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो इस प्रकार से आप देखते हैं इंग्लिश हिंदी इन सब में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। मान लेते हैं जैसे आप आधुनिक हिंदी काव्य पढ़ रहे हैं बीए सेकंड ईयर में, तो आधुनिक हिंदी काव्य में भाई अब से आधुनिक हिंदी काव्य है तो उसमें कभी तो चेंज नहीं होंगे। प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा और यही सब आएंगे उसमें, मैथिली शरण गुप्त और उसके बाद में, तो ये सब जब आएंगे आपके भैया, तो यही सब आते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, अज्ञे हो गए, दिनकर हो गए, यही सब आएंगे आपके। अब जब यही सब आएंगे तो किसी में हो सकता है कि मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया उसी से शामिल है, और हो सकता है किसी में जो है कि बेदने तू भी भली बनी है, किसी ने जो है मैथिली शरण गुप्त की कविता की आ धरती तो कितना देती है, किसी में मातृभूमि शामिल है। तो इसी प्रकार से 5-5 कविताओं को लेकर के अलग अलग कविताएं उन्हीं की सम्मिलित होती हैं। हालांकि 2 से 3 कविताएं हर एक यूनिवर्सिटी में मैच खाती हैं, यह बात ध्यान रखिए। 2 से 3 कविताएं हमने एनालिसिस किया, पढ़ा, विश्लेषण किया, उसके बाद में पता चला कि हाँ 2 से 3 कविताएं होती हैं वो सेम ही होती हैं, बाकी एक आध दो कविताएं उनमें चेंजमेंट होता है हर एक कवियों में। ओके, ध्यान रखेंगे, एक आध कवि हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में बढ़ा दे, एक आध कवि हो सकता है इसमें घटा दे, तो इस प्रकार से चेंजमेंट हो सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़िए, एकदम से निश्चिंत होकर के पढ़िए। और आज के वीडियो में यही उद्देश्य था कि आपको यह बताया जाए कि क्या यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सेम होता है, तो अधिकतर यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सेम होता है। हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होती है, साथ ही साथ कुछ ऐसे जो है टॉपिक्स होते हैं उनमें भी थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब पेपर एक जो आपका पेपर 1 है उसमें हो सकता है पेपर जो है 2 में दे दे, इस प्रकार से होता है। तो कुल मिलाकर के इससे आपको घबराना नहीं है, आराम से अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ना है और आसानी से हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रह करके अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे रैंक आप जो है उसमें ला सकते हैं। पढ़ने का क्या बेस्ट तरीका होता है, इस पर भी वीडियो जल्दी मेरे चैनल पर उपलब्ध होगी और मैं बता दूंगा कि पढ़ने का क्या तरीका होता है और किस प्रकार से आपको पढ़ना होता है। आखिरकार कितने घंटे पढ़ करके हम जो है 60% से ऊपर नंबर ला सकते हैं, इन सभी मुद्दों को हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और किस किस प्रकार के जो है आपके मन में सवाल उठ रहे हैं बीए से संबंधित, तो वो मैं 7:30 बजे अपलोड करता रहता हूँ। डेली 7:30 बजे एक वीडियो अपलोड होती है आपके चैनल पर, तो वह वीडियो जो है डेली अपलोड होती रहेगी। तो आप फटाफट से बता दीजिए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ओके, फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे, पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है वो हमने बहुत बार आपको बताया होगा कि पहले आप पुस्तक को 1-2 बार वैसे पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ लीजिए जैसे एक प्रकार से जो है खिलौने को आप लाते हैं तो तुरंत पहले खेल के देख लेते हैं, उसी प्रकार से पुस्तक को एक बार पहले से वैसे पढ़ लीजिए, वैसे बिल्कुल एकदम से आंख मूंद करके पढ़ लीजिए, मतलब आंख मूंद करके नहीं, आंख खोल करके पढ़िए, ऐसा नहीं है। तो आप पढ़ लेंगे, उसके बाद में क्या होगा, पढ़ने के बाद में दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मैं टाइम फिक्स कर दूंगा कि टाइम टेबल क्या होता है पढ़ने का। तो टाइम टेबल जब आपका बन जाएगा कि कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो आप उसमें आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखें, टाइम टेबल के माध्यम से मैं बता दूंगा, एक वीडियो आएगी इस पर कि कैसे पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आखिरकार लगातार हमको 3 घंटे पढ़ना है या फिर हमको लगातार 2 घंटे पढ़ना है, लगातार 1 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है, उसके अंदर विश्लेषण कब करना है हमको, जो है चिंतन कब करना है। तो ये पढ़ने के बाद में चिंतन बहुत जरूरी होता है। कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसके बाद में आपको चिंतन करना होता है, अर्थात जो आपने पढ़ा वो आखिरकार वो ऐसा क्यों उसमें शामिल था। आप जैसे पढ़ते हैं छोटा से अनार होता है, तो छोटा से अनार ही क्यों होता है, आम क्यों नहीं होता, इमली क्यों नहीं होती, तो यह कारण आपको जानना है। ऐसा नहीं कि रूढ़ियां जो चली आ रही हैं, रूढ़ियां किसको कहते हैं, जो परंपरागत रूप से चली आ रही है जिस पर आप क्वेश्चन नहीं करते उसी को हम रूढ़ियां कहते हैं। तो आप रूढ़ियों की तरह उसको मत पढ़िए, आप वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होकर के पढ़िए, सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से जब एक मुद्दे को आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं जो है आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। तो जो भरा नहीं है भावों से, बहते जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में जय हिंद वगैरह आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।